बौद्धों का और सांख्यों का और नैयायिकों के मत का वर्णन किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूर्व पक्षी भगवान सिद्धांति ने कहा कि नैयायिकों का जो मत है वो भगवान का मत ना होने से, सर्व प्रमाणों के साथ विरोध होने से ये स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर उनको दोष दे करके खंडन कर दिया। अब आगे और भी वर्णन किया था कि कणाद आदियों का जो मत है कैसे मानते हैं, असत से सत की उत्पत्ति और सत से असत की उत्पत्ति है, सत का अभाव। असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं और जो सत है उसका अभाव को स्वीकार करते हैं। ऐसा जो मानते हैं, ऐसा मानने वाले कणाद आदियों का मत है भगवान का मत न होने से कैसा दोष से युक्त है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भगवान का मत न होने पर भी न्याय युक्त होने से ग्रहण कर लेना चाहिए थी चेत। तो ऐसा मानने पर कहते सारे दोष सारे प्रमाणों के साथ विरोध की प्राप्ति हो रही है। दोषवत्तम तमदम नैयायिकों का जो मत है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति और भाव का फिर अभाव के सारे प्रमाणों के साथ विरोध होता है। तो कैसे, तो यहाँ पर वर्णन किया था कि यदि तावत दुई अणुकादि द्रव्य प्राग उत्पत्तिर अत्यंत असदि उत्पन्नम स्थितम किंचित कालम पुनर्अत्यंत असत्वम आपद्यते। तो यहाँ पर कहते हैं यदि तावत, जो सिद्धांत ये कहता है कि यदि दुई अणुकादि जो द्रव्य है, दुई अणु के आदि दुई अणु के त्रिश्रेणु परमाणु, दुई अणु के त्रिश्रेणु आदि चतुश्रेणु इत्यादि जो द्रव्य हैं उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत ही थे। जैसे घट की उत्पत्ति से पहले घट अत्यंत असत ही था। घट कैसा था, अत्यंत असत था, घट की उत्पत्ति से पहले घट नहीं था। उसी प्रकार से द्रोणुक आदि जो द्रव्य है उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत ही थे, फिर उत्पन्न हो गए, परमाणुओं के जोड़ देने से द्रोणुक आदि की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से कपाल को जोड़ देने से, दो कपालों को जोड़ देने से घट की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से दुई अणुक आदि को जोड़ देने से घट की उत्पत्ति हो गई। अब घट की उत्पत्ति हो जाने से, दुई अणु की उत्पत्ति हो जाने से उत्पन्नम च स्थितम किंचित कालम, अब जो उत्पन्न हुआ है दुई अणुक आदि द्रव्य किस किंचित काल तक बना रहता है। कहते किंचित काल बने रहने के पश्चात फिर क्या होता है कि पुनर्अत्यंत असतम आपद्यते, फिर क्या हो जाता है, पुनः जब संगार हो जाता है वो असत्य भाव को प्राप्त हो जाता है, अत्यंत असत भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे घट नहीं था, उत्पत्ति से पहले घट नहीं था, फिर किंचित काल घट की उत्पत्ति कर दी। घट की उत्पत्ति कर देने से घट का निर्माण कर दिया तो उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के पश्चात वह घट कुछ काल तक बना रहता है, व्यवहार में आता है, जल आदि का आहरण आदि करने के लिए वो घट का उपयोग किया जाता है, जल लाने के लिए। अब कुछ काल के पश्चात फूट जाता है घट, तो अत्यंत असत भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले उत्पत्ति से पहले नहीं था, सत नहीं था, किंचित काल तक उत्पन्न होने के बाद स्थित बना रहता है, व्यवहार के काम में आ जाता है, फिर बाद में मुझे फूट जाता है तो अत्यंत असत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नहीं था उसकी उत्पत्ति, और उत्पत्ति होने के पश्चात कुछ काल तक बना रहा, भाव हो गया, अब भाव उसी भाव का अभाव, तो सारे दोषों की प्राप्ति इसमें आ रही है। जो नहीं था उसकी उत्पत्ति हो रही है, जो है उसका अभाव हो रहा है। इस प्रकार से भगवान ने कहा है, भगवान ने तो वर्णन कर दिया था, सत सत ही रहेगा, असत असत ही रहेगा, है ना। सत न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। इस वाक्य के द्वारा भगवान ने कह दिया कि सत्य तो सत्य रहता, सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता, और जो अभाव है उसका कभी भी सत्य भाव नहीं। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो अभाव होता है उसका कभी भी
भाव नहीं होता, सत्य का असत सत्य का है अभाव नहीं होता, असत्य का भाव नहीं होता। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो भगवान के मत के साथ नैयायिकों का जो मत है वो विरोधाभास की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि नैयायिक असत्य की उत्पत्ति मानते हैं और सत्य का नाश मानते हैं। तो तथा च सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, नैयायिकों के द्वारा ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसा उनके द्वारा स्वीकार किए जाने पर कि सत्य से असत से सत्य की उत्पत्ति, असत्य से असत से सत्य की उत्पत्ति, यानी असत जो असत था तो उसका उत्पत्ति मान लिया, और जो सत्य हो गया है अब उसका अभाव मान लिया। तो कहते हैं तथा च सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर असत एव सत जायते, असत ही सत्य के रूप में उत्पन्न हो रहा है, और अभाव भाव भवती जो अभाव था भाव वाला हो गया, और अभावो भाव भवती भावस्य अभाव इति, और अभाव जो भाव है वो अभाव, क्योंकि घट फूट जाने के पश्चात अभाव के रूप में चला जाता है। जो असत घट था, जो असत घट था वो ही असत घट ही सत्य के रूप में उत्पन्न हो गया, तो अभाव भाव में परिवर्तन हो गया। अब जो भाव रूप घट है दिखने लगा है, अब भाई कुछ काल तक बना रहता है, तो कुछ काल तक बने रहने के कारण इसके पश्चात भी फूट जाता है, कभी ना कभी फूट जाता है, पर पुनः अत्यंत असत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो भाव जो था वो अभाव के रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से तो ऐसे उनके मत के अनुसार प्राप्त हो रहा था, तो ये दोष की प्राप्ति हो गई। असत ही सत्य रूप में, यानी अभाव भाव भाव हो जाता है, भाव अभाव हो जाता है, जो भगवान के मत के साथ विरोध की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार से तथा च इस प्रकार से वर्णन कर दिया, यानी असत का जन्म और सत का नाश। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ये भगवान के मत के अनुसार कैसे हो रहा है, विरोधाभास की प्राप्ति। तत्र एव अभ्युपगम अनंतरम अंतरम आहा। इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, ऐसे स्वीकार कर लेने के पश्चात आगे और वर्णन करते कि तत्र अभावो जायमानः प्रागुत्पत्ति शस्य विषाण कल्पः समवायी असमवायी निमित्ताख्यम कारणम अपेक्षे जायते इति। जब ऐसा स्वीकार कर लेने पर, ऐसा स्वीकार के असत ही सत्य के रूप में उत्पन्न होता है और सत्य का अभाव हो जाता है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर, तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अभाव जो वस्तु थी उत्पन्न होने वाली हो रही है, यानी जो अभाव वस्तु है वह जायमान है, यानी अभाव होकर के भी उत्पन्न होती हुई प्राग उत्पत्ति से पहले जो अभाव वस्तु थी उत्पन्न होने जा रही है, उत्पत्ति से पहले शस्य विषाण कल्पः खरगोश के सींग के समान। ऐसे खरगोश का सींग का अभाव होता है, खरगोश के सींग होते ही नहीं है, तो खरगोश के सींग के समान हो गया। खरगोश खस्सा से खरगोश, विषाण यानी सींग, कल्प यानी समान, तो खरगोश के सींग के समान हो गया। तो उसमें जैसे खरगोश के सींग की उत्पत्ति होगी, तो कैसे समवायी कारण नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध समवाय, दो द्रव्यों के बीच में जब संयोग हो जाता है तो समवाय संबंध कहलाता है। इन जोड़ देना, इन तंतुओं, दो तंतुओं को जोड़ देना, दो तंतुओं को जोड़ देना दो द्रव्यों में, तो समवायी कारण कहलाता है, समवायी कारण। इस प्रकार से तो ऐसे समवायी कारण की अपेक्षा को लेकर के अभाव की उत्पत्ति होगी, अथवा असमवायी कारण, जैसे घट की उत्पत्ति होगी तो कपाल द्वय को जोड़ देने से घट की उत्पत्ति हो गई, कपाल द्वय को जोड़ देने से घट की उत्पत्ति हो जाती है, तो समवाय संबंध से घट की उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि समवाय कारण की अपेक्षा, और कहते हैं असमवाय कारण को अपेक्षा। जैसे
जैसे कैसे असमवाय कारण, तो दो घटों में दो कपाल को जोड़ देने से जो संयोग हुआ है, तो संयोग एक गुण है। कैसा है? दो कपालों के बीच में रहने वाला जो संयोग है, वो संयोग एक गुण विशेष है। 24 गुणों के नैयायिक 24 गुण मानते हैं, उन 24 गुणों में एक संयोग नामक गुण भी होता है। वह गुण, संयोग नामक जो गुण है, जब घट की उत्पत्ति होगी, जब घट की उत्पत्ति होगी तो घट उत्पत्ति के लिए संयोग असमवाय कारण कहलाएगा। अथवा घट रूप के प्रति जो संयोग गुण है, वह गुण कैसे हो जाएगा? असमवाय कारण कहलाएगा। कपाल द्वय का रूप, घट रूप, घट का जो रूप है, घट को जो रूप है और कपाल द्वय का जो रूप है, तो घट रूप के प्रति कपाल द्वय का रूप असमवाय कारण कहलाएगा। तो दो द्रव्यों में संयोग हो जाते हैं, दो गुणों में असमवाय कारण कहलाता है। यानी एक गुण का दूसरे गुण के साथ संबंध हो जाने पर, एक गुण का दूसरे गुण के साथ संबंध होने पर असमवाय कारण, अथवा एक द्रव्य का दूसरे गुण के साथ संबंध हो जाने पर असमवाय कारण, ठीक ना। तो असमवाय कारण की अपेक्षा को लेकर के अभाव की उत्पत्ति, अथवा निमित्त नामक कारण की अपेक्षा को लेकर के, तो निमित्त नामक जो कारण है, जैसे घट की उत्पत्ति में निमित्त कारण कुलाल है, चक्र है, दंड है, रासव है, और कुलाल का पुत्र भी है, कुलाल का पुत्र भी है ना, तो वो भी निमित्त कारण बन जाता है। क्योंकि पिता काम करेगा तो पिता के लिए भोजन पानी आदि जल आदि की व्यवस्था पुत्र करता है, इसलिए वो उसका कुलाल का पुत्र भी उसमें निमित्त कारण बन जाता है घट के प्रति। तो रासव से मिट्टी मिट्टी का धोई जाती है, इन गर्दव से, रासव यानी गर्दव, तो गर्दव से मृत्तिका का धोकर लाता है कुम्हार, चक्र के ऊपर रखता है, दंड के द्वारा चक्र घुमाता है, और घट का निर्माण कुलाल है करता है, कुम्हार करता है। तो ये 4-5 जो हैं, कुम्हार, चक्र, दंड, जल स्नेह और उसका पुत्र, ये सारे कैसे ये निमित्त कारण बनते हैं किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए। तो इस प्रकार से उपादान कारण तो दूसरा ही है, घट के प्रति मृत्तिका ही है। तो कहते हैं समवायी कारण, असमवाय कारण और निमित्त नामक जो कारण हैं, एक कारण की अपेक्षा को लेकर के कैसे घट आदि जो अभाव था उसकी उत्पत्ति होगी। जो कैसा घट कैसा था? सस्य विषाण के समान। जैसे खरगोश का सींग है, खरगोश का सींग अभाव है, उसकी जैसे उत्पत्ति मानते हैं, उसी प्रकार से अभाव की उत्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जायमान उत्पत्ति से पहले जो अभाव था उत्पन्न होने वाला, इस कारण की अपेक्षा को लेकर के, समवायी कारण की अपेक्षा को लेकर के, असमवायी कारण की अपेक्षा को लेकर के, और निमित्त नामक कारण की अपेक्षा को लेकर के घट की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। ये समवायी कारण, असमवायी कारण, हाँ जी जी तो करना ही। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण है क्या नहीं? इसमें हाँ ही बन, और क्या, इसमें तर्क वितर्क कुछ भी नहीं है। हाँ, ऊँट बुलैया ले गई तो हाँ जी कहिए, कहावत है ना, मुहावरा, इसको मुहावरा बोलते हैं। जैसे जे को घट समवायी कारण का लक्षण है, समवायी कारण यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। अर्थात तंतुओं के माध्यम से पट की उत्पत्ति, और पट में स्वगत रूप आदि की,
अर्थात जिसमें समवाय संबंध से रहता है, जिसमें समवाय संबंध से होकर कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें जिसमें समवाय संबंध से रह करके कार्य की उत्पत्ति होती है ना, कार्य उत्पन्न होता है, उस कार्य को कैसे समवायी कारण कहते हैं उसको। जैसे तंतु पट, तर्क संग्रह, तर्क संग्रह, ये सारे लक्षण उसी में मिलेंगे। तर्क संग्रह और वेदांत परिभाषा विशेष रूप से तर्क संग्रह में आएगा। तर्क संग्रह आप ये छोटी छोटी परिभाषा वो ग्रंथ रहते हैं। तर्क संग्रह एक ये साथ साथ रखने योग्य है, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह और वेदांत परिभाषा। इसमें संक्षेप से वो ही तो है, वहीं से निकलता है सारे तर्क, वहीं से निकलेंगे, मोतीलाल से या तो चौकम्बा से। तो तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, जितने भी ग्रंथ, अर्थ संग्रह में पूर्व मीमांसा के वो परिभाषा है। पूर्व मीमांसा क्या मानते हैं, तो अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह हो गया। और वेदांत परिभाषा, तो वेदांत परिभाषा में ये तीन ग्रंथ बहुत अत्यंत उपयोगी हैं। पर सांख्य तत्व कौमुदी की वो सांख्य कपिल मुनि के द्वारा, सांख्य तत्व कौमुदी और योग सूत्र, योग दर्शन का योग सूत्र, ये 4 पुस्तक 5 पुस्तक नजदीक में रखी रहनी चाहिए, है ना। तो विशेष रूप से तो तर्क संग्रह और अर्थ संग्रह ये दोनों ही ज़्यादा नजदीक में रखे रहें। ये छोटी छोटी है। और वेदांत परिभाषा ये भी छोटी ग्रंथ है। इसमें क्या है, संक्षेप से वो सही सार संग्रह करके लिखा है इन्होंने, संग्रह करके। अरे विद्यार्थी कहाँ कहाँ कर खोजे, क्योंकि भाष्य में तो जहाँ जहाँ पर आता है, कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है भाष्य में। तो इन्होंने ये परिभाषा ग्रंथ होते हैं, इन्हीं में ही संग्रह करके लिख देते हैं आचार्य, इसलिए उन्होंने पूरे संग्रह करके लिखा है। इसी को तर्क संग्रह बोलिए, तर्कों का संग्रह, अर्थों का संग्रह, वेदांत परिभाषाएं, वेदांत की परिभाषा उदाहरण। तो जैसे तंतु पट और पटगत, तंतु पट के और पट के प्रति है ना, और पट के रूप के आदि में समवाय कारण होता है, यानी तंतुओं में समवाय संबंध से संबंध होकर के पट रूप उत्पन्न होता है। तंतुओं में समवाय संबंध से संबंध हो, तंतु हाँ, तो वो रूप है ना, रूप है, इसलिए वहां पर लक्षण रूप है। तो रूप पट रूप, यहाँ पर तंतुओं में भी रूप बैठा हुआ है, तंतुओं में भी रूप बैठा हुआ है और पट में भी रूप बैठा हुआ है। तो पट रूप के प्रति जो तंतु का रूप असमवायी कारण कहलाएगा, यानी जहां पर गुणों का गुणों के साथ संबंध मानेंगे तो असमवायी कारण हो गया, अथवा द्रव्य का गुण के साथ संबंध मानेंगे, द्रव्य का गुण के साथ संबंध मानेंगे तो वहां पर असमवायी कारण कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते तंतुओं में समवाय संबंध से संबंध होकर के पट रूप कार्य उत्पन्न होता है। समवाय संबंध से उत्पन्न है संयोग, समवाय संबंध का अर्थ जुड़ जाना, तो जब दो तंतुओं को जोड़ देंगे तो समवाय, तो फिर वहां से पट रूप कार्य उत्पन्न हो गया। इसलिए तंतु पट के समवायी कारण कहलाते हैं, तंतु पट के प्रति समवायी कारण कहते हैं। इसी तरह पट में समवाय संबंध से होकर के पट रूप उत्पन्न होता है। किस प्रकार से, इसी प्रकार से कहते हैं, किसी प्रकार से पट में समवाय संबंध संबंध होकर के पट रूप उत्पन्न होता है। तो जैसे तंतुओं में भी रूप बैठा हुआ है और पट रूप में भी रूप बैठा है, पट रूप की उत्पत्ति हो रही है, पट रूप कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो पट रूप जो कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो तंतुओं के रूप का जुड़ जाने से, तंतुओं के रूप जुड़ जाने से तो वहां पर पट रूप की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए तंतुओं का जो रूप है पट रूप के प्रति असमवायी कारण कहलाता है।
हाँ घड़े का अधिष्ठान तो परमा अरे उपादान कारण है ना। घड़े का उपादान कारण मिट्टी का है। अधिष्ठान शब्द से उसमें अधिष्ठान कहेंगे तो अलग हो जाएगा, है ना। उपादान कारण है। अधिष्ठान जैसे हम आप किसी आधार पर बैठे हुए, अधिष्ठान यानी आधार, तो कोई ना कोई आपका आधार है। जैसे कुर्सी आदि है ना, कुर्सी आदि पे आप बैठे हुए हैं तो वो आपका अधिष्ठान है, आधार है। उसी प्रकार से ब्रह्म में सभी का आधार अधिष्ठान है। लेकिन यहाँ पर उपादान कारण कौन है? घट का, मृत्तिका है। तो मृत्तिका उपादान कारण होने से मृत्तिका के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी मृत्तिका में घट समवाय संबंध से रह रहा है। कपाल द्वय में जो घट रह रहा है समवाय संबंध से रह रहा है। जीव का स्वरूप है, अधिष्ठान नहीं है। स्वरूप ही तो है ना। स्वरूप, स्वरूप है ना, स्वरूप है उसका। जीव का, जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है ना। जीव जगत जीव की कल्पना मात्र है, कल्पित है। उसी में परमात्मा ने अपने स्वरूप में ही कल्पना कर ली, इसलिए वो उसका स्वरूप ही है। अधिष्ठान परमात्मा जड़ का अधिष्ठान है। जड़ का अधिष्ठान कहलाएगा परमात्मा, जड़ का, क्योंकि उसी में कल्पित है ना। जैसे रस्सी, रस्सी अधिष्ठान में सर्प कल्पित है, उसी प्रकार से जड़ वस्तु परमात्मा रूप अधिष्ठान में कल्पित है। लेकिन जीव में, जीव की कल्पना मात्र हुई है। अधिष्ठान परमात्मा नहीं, उसका स्वरूप ही है। परमात्मा, जीव का स्वरूप परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है, कल्पित नहीं है। इस प्रकार हाँ, हाँ तो कल्पना, जगह तो कल्पना है ना, तो कल्पित मात्र है। मतलब अरे उसका जीव का अधिष्ठान परमात्मा नहीं, स्वरूप ही तो है उसका। तो जीव संज्ञा, जी, जीव संज्ञा, जीव संज्ञा कल्पित हो गई। संज्ञा कल्पित हो, ईश्वर संज्ञा और जीव संज्ञा कल्पित है बस। अब आगे कहते हैं, माया उसमें कल्पित है। ईश्वर, परमात्मा रूप ईश्वर में माया कल्पित है। उसी माया में ही, माया को आधार बना करके परमात्मा जगत की कल्पना करता है। तो ये हो गया कल्पना को लेकर के, हैं। तो देखिए आगे, तो यहाँ पर समवायी कारण हो गया, असमवायी कारण। असमवायी कारण, इसका असमवायी कारण का उदाहरण है कार्येण कारणन वा सा एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत कारणम समवायी असमवायी कारणम। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक ही आधार में, किसमें? एक ही आधार में, कार्य के साथ होता है, कारण के साथ एक अस्मिन् अर्थ में जो समवाय संबंध से रहता है, या जो कारण, उसको असमवायी कारण कहते हैं। यानी कार्य पट के साथ एक पदार्थ तंतुओं में समवाय संबंध से वर्तमान होकर के पट का असमवायी कारण हुआ तंतु का संयोग। ऐसे तंतुओं का, तंतुओं का जो संयोग है, दो तंतुओं का संयोग है, समवाय संबंध से पट में भी रह रहा है, एक ही कार्य में अथवा कारण में। तो दो तंतुओं का संयोग पट में रह रहा है एक साथ साथ ही। तो जो दो तंतुओं का संयोग है वह पट के प्रति असमवायी कारण। तो तंतुओं में जो रूप बैठा हुआ है, पट का जो रूप बैठा है, उस रूप के प्रति भी तंतुओं का रूप है, कैसे? असमवायी कारण है, कहलाता है। अथवा दूसरा है तंतुओं का जो संयोग है पट के प्रति असमवायी कारण
कहलाता है। इस प्रकार नहीं, वो तो जैसा रूप देंगे वही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना है, जैसे दो संयोग गुण है विशेष। यहाँ पर कैसा है, संयोग गुण है, जो गुण आ रहा। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है। अरे वो भी जैसे तंतु में जो भी रूप है उस रूप के प्रति उसी प्रकार कपड़ा बनेगा। तंतुओं में जो भी जिस प्रकार का तंतु का रंग लगा हुआ है उस रंग में उस प्रकार के रंग का असमवायी कारण कहलाएगा। और लेकिन वहां पर जो तंतुओं में जो संयोग है, संयोग एक गुण विशेष होता है, जोड़ना। संयोग का अर्थ जोड़ना, तो वो भी एक गुण विशेष है। कैसा है वो संयोग? यहाँ पर जैसे दो कपाल है ना, दो कपाल को जैसे कपाल का उदाहरण ले लीजिए। जैसे घड़ा जब बनाएंगे तो दो टुकड़े करके जोड़ता है कुम्हार। बड़ा घड़ा जब बनाएगा तो दो टुकड़े पहले से बना कर रख लेता है, रख लेता कि नहीं रख लेता है। तो दो जो कपाल अलग अलग टुकड़े थे कपाल के, है ना, जो कपाल के दो अलग अलग टुकड़े थे, अब वो टुकड़ों को उसने जोड़ दिया। तो जो जोड़ना में जो संयोग हुआ है वो संयोग एक गुण विशेष है, हैं? दृष्ट तो वहां पर दृष्टांत नहीं लेना ना, दृष्टांत वहां पर संयोग को लेना है हमको। दृष्टांत किसको लेना है? जहां पर बड़ा घड़ा बनता है तो दो दो कपाल बनाना पड़ती है उसको, है? तो दो कपाल को जब बनाएगा तो वहां पर एक संयोग बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? संयोग। तो वही संयोग घट के प्रति, हाँ पीतल के है, चांदी के, जो भी है, तो जॉइंट अभी भी लगा रहता है, अभी भी। तो जैसे दो कपाल हो गए तो दो टुकड़ों को जोड़ देने से वो संयोग गुण विशेष हो गया। कैसे हो गया? संयोग। वह संयोग ही घट के प्रति अन्य बर्तन के प्रति कैसे असमवायी कारण कहलाएगा। अब दो कपालों का जो तो देखो, हाँ तो उस तो वो संयोग हो रहा है ना, तो वो संयोग गुण विशेष है। न्याय की दृष्टि से क्या होगा, वो गुण विशेष। वही गुण विशेष जो संयोग है अन्य कार्य के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे दो कपाल घट के प्रति असमवायी का। अब कपालिका जैसे कण कण हो गए ना, तो कपालिका कहलाती है। क्या कहलाएंगे? कपालिका। कपालिकाओं में भी संयोग बैठा हुआ है, वह कपालिकाओं का संयोग कपाल के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। अब कपालिकाओं को जो छोटे छोटे और टुकड़े में संयोग बैठा हुआ है वो कपालिका के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। तो उसको इस प्रकार से घटाना पड़ेगा। तो जो संयोग विशेष गुण है अन्य कार्य के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। इसलिए रूप में, द्रव्य और रूप में जब संयोग होगा, रूप में, द्रव्य में और गुण में जब संयोग होगा तो वो गुण कैसा हो जाएगा? असमवायी कारण कहलाएगा। तो इस प्रकार से न्याय के द्वारा मानते हैं। और निमित्त कारण तो कुम्हार हो गया। तो इस प्रकार से तीन जो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त नामक जो कारण है, ये तीनों कारण के अपेक्षा को लेकर के जो सस्य विषाण के समान अभाव की उत्पत्ति हो रही है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर न च एवं अभाव उत्पद्यते कारणम अपेक्षते इति शक्यम वक्तुम असताम सस्य विषाण आदि नाम अदर्शनात्। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांत इसमें जो खंडन करता है कि न च एवं, इस प्रकार से अभाव उत्पद्यते, कि अभाव जो उत्पन्न होता है, अभाव को जो नैयायिक इस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ मानते हैं, उत्पन्न हुआ मानते हैं और कारण की अपेक्षा रखते हैं। अभाव को उत्पन्न करते हैं और कारण की अपेक्षा रखते हैं। कौन से कारण के? समवायी कारण की अपेक्षा, असमवायी कारण की अपेक्षा और निमित्त नामक कारण की अपेक्षा को लेकर के जो इस प्रकार से अभाव की उत्पत्ति मानते हैं, ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है कि इस प्रकार से अभाव की उत्पत्ति होती है। तो क्यों? क्योंकि असत जो सस्पेषण आदि है
असत जो सस्य विषाण है, खरगोश का सींग है, असत है, अन्य आदि है, अन्य दूसरे और भी दृष्टांत आदि हो जाते हैं। खरगोश का सींग है, आकाश का पुष्प है, गंधर्व नगर है, ये दृष्टांत हो गए। तो आकाश का पुष्प, खरगोश का सींग है ना, मृग मरीचिका का जल का स्नान इत्यादि जो असत है उनमें ऐसा देखा नहीं जाता कि समवायी कारण अथवा असमवायी कारण अथवा निमित्त कारण के द्वारा उत्पन्न हो जाए वस्तु। खरगोश के सींग ना तो समवायी कारण की अपेक्षा रखता है और ना ही असमवायी कारण की अपेक्षा रखता है और ना ही निमित्त कारण की अपेक्षा। आकाश का पुष्प ना तो समवायी कारण की अपेक्षा रखता है, ना असमवायी कारण की अपेक्षा रखता है, ना ही निमित्त कारण की अपेक्षा। इसलिए अभाव की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने नैयायिकों के मत को खंडन किया। ऐसा जो मानते हैं वो ठीक नहीं मानते, परमाणु के साथ विरोध होता है, क्योंकि जो सस्य विषाण आदि असत हैं उनमें ऐसा देखा ही नहीं जाता कि अभाव से भाव की उत्पत्ति। यदि खरगोश के सींग जो अभाव थे उससे धनुष बाण आदि बन जाते तब तो हम मानते, किंतु खरगोश के सींग जो अभाव है उससे भाव सींग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप कहते हैं भाव भाव भावात्मक चेत घटादय उत्पद्यमान। भाव जो कहते हैं भाव भावात्मका से चेत घटादय उत्पद्यमान किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्षा उत्पद्यन्ते इति शक्यम प्रतिपत्तुम। तो पूर्व पक्षी कहते हैं जो भाव रूप भावात्मक घट है, भावात्मक यदि जो भावात्मक घटादय है उत्पद्यमान होते हुए, क्योंकि घट दिख रहे हैं, उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं, पहले घट नहीं था अब दिख रहे हैं, तो भावात्मक जो घटादि उत्पद्यमान होते हुए किंचित अभिव्यक्त मात्र कारणम, तो किंचित किंचित मात्र अभिव्यक्त मात्र में हेतु रूप से स्वीकार करते हैं, अभिव्यक्त मात्र कारण ही अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा को लेकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से कहने के लिए शक हो जाएंगे। इति चेत ऐसा कहो, यानी जो द्रव्य घटादि दिख रहे हैं किंचित मात्र की अभिव्यक्ति में कारण की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहने के लिए शक हो जाएंगे। कहते किंचित किंच और असतः सत भावे सतश्च असत भावे न किंचित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कश्चित स्यात् सदैव असद 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 एव सद। कहते हैं किंचित सत असद एव और असद सद एव, असद असद एव, यहाँ पर सत सत एव असद असद एव निश्चय अनुपत्ति है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जो घटादि जो भावात्मक घटादि है उत्पन्न होती हुई दिख रहे हैं, किंचित अभिव्यक्ति मात्र ही कारण की अपेक्षा रखते हैं, अभिव्यक्ति मात्र के निमित्त कारण, अभिव्यक्ति के लिए निमित्त कारण हो गया, अभिव्यक्ति मात्र के लिए किसकी अपेक्षा रखते हैं, निमित्त कारण की अपेक्षा रखते हैं। तो इस प्रकार से कहने के लिए शक हो जाएंगे कि थोड़ा निमित्त बन जाए तो निमित्त को लेकर के अरे घटादि की उत्पत्ति हो जाएगी। जो अभाव था तो भाव रूप में जो लिख रहे हैं किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारण की अपेक्षा को लेकर के, यानी कोई निमित्त कारण की अपेक्षा को लेकर के, अभिव्यक्ति मात्र कारण की अपेक्षा हो गई निमित्त कारण, तो निमित्त कारण की अपेक्षा को लेकर घटादि जो भाव देख रहे हैं उनकी उत्पत्ति हो जाएगी, कहने के लिए शक हो जाएंगे। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति हो रही है, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांति कहता है कि असत से असत का सद्भाव मान लेने पर और सत का असद भाव मान लेने पर, असत का सद्भाव मान लेने पर और सत्य का असद भाव मान लेने पर न कश्चित प्रमाण प्रमेय व्यवहार विश्वासा। तो कोई भी फिर कहते हैं जो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार होता है, प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि जो प्रमाण है, वो प्रमेय जो वस्तु होती है, घटपट आदि जो प्रमेय वस्तु है ना, ज्ञान के द्वारा जो प्रमेय वस्तु जानने योग्य, इनमें किसी का भी विश्वास नहीं होगा, इसमें किसी का भी, क्योंकि निमित्त कारण की अपेक्षा को लेकर हो रहा है, इसलिए तो इसमें किसी के भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार में किसी का विश्वास नहीं होगा। ये सत सद ही होता है और असत असत ही होता है, ऐसा निश्चय की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। यदि किसी निमित्त को लेकर के वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो
सत सत ही होता है, असत असत ही होता है, ऐसे निश्चय की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। यदि किंचित अभिप्राय को लेकर के अभिव्यक्ति मात्र की अपेक्षा को लेकर कारण वस्तु अभाव वाली वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर किसी भी प्रमाण प्रमेय के व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती। नहीं, प्रमाण प्रमेय व्यवहार में विश्वास की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। वेदांत में असत असत की उत्पत्ति नहीं होती, सत की उत्पत्ति होती नहीं है। यहाँ पर कैसे बौद्ध अरे सांख्य दर्शन में और वेदांत दर्शन में थोड़ी समानता ही है। तो सांख्य दर्शन वाले भी ऐसे मानते सत सत ही हो, सत की उत्पत्ति होती है, असत की उत्पत्ति नहीं होती है ना। तो वेदांत में उस तो सत्कारी बात है इसलिए। लेकिन लेकिन यहाँ पर कहते माया को लेकर के, माया अनिर्वचनीय कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है। इस प्रकार से वहां पर सत्कार्यवाद मानने के पश्चात भी फिर वे यहाँ पर खंडन कर देते हैं। किसका खंडन करते हैं? अरे सांख्यवादियों का। इसलिए जो माया को लेकर के उत्पन्न वो माया कल्पित है, तो भ्रम मात्र से दिख रहा है घटादि जगत की उत्पत्ति। व्यवहार के लिए व्यवहार तक ही सीमित है घटादि जगत है। सत्य घटादि जो जगत है व्यवहार तक ही सत्य रूप से स्वीकार किया गया, पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं स्वीकार किया। पारमार्थिक रूप से घटादि की उत्पत्ति होती है ऐसा वेदांती स्वीकार नहीं करते करें। पारमार्थिक रूप से मायावाद को लेकर के व्यवहारिक तक ही सत्य स्वीकार करते हैं, पारमार्थिक रूप से सत्य स्वीकार नहीं करते। पारमार्थिक रूप से तो आत्मा ही सत्य है, तो इसलिए वो उसकी उत्पत्ति होती नहीं है, वो सत्य रूप से अवस्थित ही है। इस प्रकार से अब यहाँ पर कहते हैं इसलिए तो जो ऐसा मानते हैं निमित्त कारण को लेकर के घटादि अभाव वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो सत्य सत्य ही है वो रहता है, असत असत ही रहता है, इसमें निश्चय की उत्पत्ति नहीं होगी। अब कहते हैं कुछ और भी कहते हैं किंचा उत्पद्यते इति द्वि अणुकादि आदिर द्रव्यस्य स्व कारण सत्य संबंधम आहु। किंचित किंच उत्पद्यते उत्पन्न होता है द्रोणक आदि द्रव्य का, जो द्रोणक आदि द्रव्य की उत्पत्ति है समानते तो स्व कारण सत्ता के संबंध को लेकर के वहां पर तो अपने कारण, तो अपने द्रोणक आदि का कारण कौन हो गया? अरे परमाणु। तो स्व कारण सत्ता के संबंध को लेकर के द्रोणक आदि की उत्पत्ति होती है ऐसा वो कहते हैं। कौन कहते हैं? नैयायिक आदि। तो स्व कारण परमाणु उसकी सत्ता, परमाणु की सत्ता है तो परमाणु की सत्ता से जो कार्य द्रोणक आदि है, द्रोणक आदि द्रव्य की उत्पत्ति क्या मानते हैं। तो स्व कारण सत्ता के साथ संबंध को लेकर के द्रोणक आदि द्रव्य की उत्पत्ति मानते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि प्राग उत्पत्तिश्च असत पश्चात स्व कारण व्यापारम अपेक्षा स्व कारण ही परमाणु भी सत्तया च समवाय लक्षणेन संबंध्यते संबंधम सत कारणम संवेतम सद्भवति। तो यहाँ पर कहते हैं उत्पत्ति से पहले, प्राग उत्पत्ति से पहले असत जो असत था, पश्चात बाद में अपने कारण के व्यापार की अपेक्षा को लेकर के जब परमाणु में व्यापार हुआ अथवा कपाल में व्यापार हुआ, परमाणु में व्यापार हुआ तो कपाल में व्यापार हुआ अथवा तंतुओं में व्यापार हुआ। तो स्व कारण व्यापार की अपेक्षा को लेकर के अपने कारण जो परमाणु हैं उनके साथ साथ अपने कारण परमाणु उनके साथ साथ उनकी सत्ता के साथ परमाणु की सत्ता के साथ समवाय लक्षण रूप संबंध से संबंधित होकर के समवाय नित्य संबंध समवाय अर्थात उसमें जब संयोग होगा पर इसमें जो समवाय संबंध से जो द्रोणक आदि है उसमें कैसे रह रहा है, वहां पर द्रोणक आदि परमाणु में समवाय संबंध से रह रहे हैं, बीज रूप से रह रहे हैं, कारण रूप से रह रहे हैं। तो समवाय लक्षण रूप संबंध के साथ संबंध होकर के अर्थात जोड़ करके मिल करके
जुड़ करके मिल करके बहुत से परमाणु आपस में मिल करके सत कारणम संवेतम सद्भवती, जो सत कार्य घट आदि है वो सत रूप से गुणों कार्य अथवा घट आदि जो कार्य है अथवा वस्त्र रूप कार्य है वो सत भवती, कैसे सत हो जाता है, यानी अपने कारण के साथ संबंध होकर के एकत्रित होकर के कारण की सत्ता से युक्त होकर के कारण की सत्ता से सत होकर के और कारण के व्यापार से युक्त होकर के कार्य सत दिखता है। कार्य घट आदि जो कार्य है वो सत दिखता है। सत कारणम, जो सत कारण है संवेतम सद्भवती, कारण सत था इसलिए कार्य भी कैसे हो जाए, कारण के साथ साथ कार्य भी सत हो जाता है। तत्र वक्तव्यम, तत्र वहां पर ये कहना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए, तो कहते हैं तत्र पर मत को कथन करके उसको खंडन करते हैं। तत्र वक्तव्यम कथम असतः सत कारणम भवेत संबंधो व केनचित, कहते असत का सत कारण कैसे होगा अथवा असत के साथ सत का संबंध कैसे होगा, असत का सत कारण कैसे हो सकता है अथवा असत का संबंध कैसे होगा सत्य के साथ, असत्य का सत्य कारण कैसे हो सकता है अथवा असत वस्तु का संबंध कैसे हो सकता है, उसको लेकर दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। नहीं बंध्या पुत्रस्य सत संबंधो व कारणम व केनचित प्रमाणतः कल्पितुम शक्यम, यानी क्योंकि जो बंध्या का पुत्र है उस पुत्र का सत्य के साथ संबंध, सत्य उस अथवा सत्य का अथवा संबंध का, संबंध रूप कारण का किसी भी प्रकार से कल्पना करने की शक्य नहीं है ना। बंध्या का जो पुत्र है उसका जो विद्यमान है सत्य के साथ है, सत्य के साथ अथवा संबंध रूप जो कारण है किसी भी प्रकार के साथ किसी प्रमाण के साथ कल्पना करने की शक्य नहीं है। इस प्रकार से यदि बंध्या का पुत्र होगा तो बंध्य संज्ञा ही समाप्त उसकी हो जाएगी, संज्ञा ही समाप्त है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन किया है ना। अब आगे कहते हैं यहाँ पर आया क्योंकि बंध्या के पुत्र की सत्ता, हाँ यहाँ पर सत्ता शब्द से सत्ता ले लीजिए। बंध्या पुत्र की सत्ता उसका किसी सत्य पदार्थ के साथ संबंध अथवा उसका कारण किसी भी प्रमाण द्वारा दिखलाया नहीं जा सकता। बंध्या के पुत्र की सत्ता अथवा संबंध, बंध्या के पुत्र की सत्ता का, तो बंध्या के पुत्र की सत्ता का अथवा कहते हैं सत्ता का संबंध अथवा संबंध, जो संबंध है किसी भी सत पदार्थ के साथ संबंध अथवा उसका कारण किसी भी बंध्या के पुत्र की जो सत्ता है उस सत्ता का संबंध अथवा कारण अथवा बंध्या के पुत्र का जो कारण है तो किसी भी प्रकार के प्रमाणों के द्वारा कल्पना करने की शक्य नहीं है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। यानी उसमें ये जानना चाहिए कि जो बंध्या का पुत्र है उसका किसी सत है दिख रहा है, बंध्या का पुत्र इस प्रकार से कहते नहीं, इसे सत्ता है उसका सत्ता का किसी भी के साथ है दूसरी वस्तु के साथ संबंध दिखलाने की शक्य नहीं है अथवा कोई कारण अन्य कारण की अपेक्षा से अन्य कारण के संबंध हो जाए, संयोग हो जाए, दिख जाए, इस प्रकार से प्रमाण किसी भी प्रमाण के द्वारा कल्पना करने की शक्य नहीं है। जैसे ज्ञान तो हो रहा है बंध्या का पुत्र, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द योग सूत्र का सूत्र है, शब्द के अनुसार ज्ञान हो जाता है किंतु वस्तु होती नहीं है। इसी बंध्या का पुत्र ही नहीं है तो उसकी सत्ता कहाँ से होगी, बंध्या का पुत्र ही नहीं होता इसलिए उसकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए तो क्योंकि बंध्या का पुत्र यदि हो जाए, बंध्या का पुत्र यदि हो जाए तो फिर उसके बंध्या संज्ञा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसका पुत्र ही नहीं है तो संबंध अथवा किसी कारण की अपेक्षा को लेकर के वस्तु के साथ संबंध हो जाए, कारण की अपेक्षा रखता हो, ऐसा दिखलाने के लिए शक्य नहीं है। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं
कि ननु न एव वैशेषिकैः अभावस्य सम्बन्धः कल्प्यते द्रुणुक आदीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन समवायलक्षणः सम्बन्धः सताम् एव उच्यते इति। कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी कहता है कि वैशेषों के द्वारा नैयायिक कणाद आदियों के द्वारा अभाव का संबंध न कल्पते, वैशेष्य के अभाव के साथ संबंध स्वीकार नहीं करते। अथवा कहते हैं द्रोणुक आदि द्रव्यों का, द्रोणुक आदि जो द्रव्य हैं उनका स्व कारण, अपने कारण परमाणु के साथ समवाय लक्षण संबंध सताम सत रूप से ही स्वीकार करते हैं। इति उच्यते इति, मतलब यहाँ पर कहते हैं वैशेषिकों के द्वारा अभाव का भाव के साथ संबंध स्वीकार नहीं करते, न कल्पना नहीं करते। द्रोणों का आदि जो द्रव्य हैं अपने कारण परमाणु के साथ समवाय लक्षण संबंध के विद्यमान जो द्रोणक आदि उनका संबंध स्वीकार करते हैं। इति चेत, ऐसा उच्यते इति, कहते न, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक परमाणु है ना, एक परमाणु, दो परमाणु, तो एक एक जो अलग अलग परमाणु हैं उनको जब जोड़ दिया जाता है द्रोणक हो जाता है, द्रोणक संज्ञा हो गई। ऐसे दो कपाल थे, एक कपाल एक परमाणु हो गया, दूसरा कपाल दूसरा परमाणु हो गया, तो दो कपालों को जोड़ दिया तो एक द्रोणक बन गया, एक घट बन गया। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मतलब हम अरे परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है। अब वो जब परमाणु आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ते पहले एक एक परमाणु जोड़ेंगे ना, तो एक एक परमाणु जोड़ने पर द्रोणक संज्ञा हो जाएगी। फिर भाई द्रोणक फिर दो द्रोणक परमाणु जोड़ेंगे, दो वाले एक एक जोड़ा, फिर वहां से त्रिशणु संज्ञा हो जाएगी। जब दो एक जोड़ा, दो दूसरा जोड़ा, दो जोड़ा, तीसरा जोड़ा, जब तीन दो के जोड़ देंगे है ना, तो 6 नंबर हो जाते ना, तो उसको त्रिश्रेणु बोलेंगे। कैसे बोल देंगे? त्रिश्रेणु। एक एक अंक को जोड़ने पर 2 हो जाता है, तो उसको 2 को द्रोणक कह दिया। अब ऐसे दो को 3 बार जोड़ दिया तो 6 हो जाते, 6 को मिला करके एक त्रिश्रेणु बनता है। भाई त्रिश्रेणु हमारी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनने लगता है, नहीं तो द्रोणक आदि चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनता, परमाणु तो बनता ही नहीं है। वो तो सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही देखा जाता है, योगियों के माध्यम से कैसे परमाणु को ज्ञान होता है, देखा जाता है। हम लोगों के दृष्टि में तो जो सूक्ष्म कण होते हैं हवा वायु के, इसके किसके कण धूल आदि के कण, वो हमको त्रिश्रेणु चतुश्रेणु के रूप में देखते हैं, परमाणु के रूप में नहीं देखते। परमाणु के रूप में तो योगियों को ईश्वर को ही अकेले देखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि वैशेषों के द्वारा अभाव के साथ संबंध की कल्पना नहीं करते, बल्कि द्रोणक आदि जो द्रव्य हैं, सत हैं, उनका अपने कारण के साथ समवाय संबंध से संबंध को स्वीकार करते हैं, परमाणु के साथ संबंध को स्वीकार करते हैं। इति उच्यते, नैयायिक ऐसा कहते हैं। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत उत्तर देता ना, ऐसी बात नहीं है। संबंधात प्राक सत्य अनभ्युगमात, कहते हैं संबंध से पहले जो द्रोणक आदि कार्य है, संबंध से पहले द्रोणक आदि कार्य है, उस कार्य को सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते, है ना। संबंध से पहले जब दो परमाणु संबंध से पहले दो परमाणु संबंध होगा तभी तो द्रोणक संज्ञा होगी। अब दो परमाणु संयोग हुआ नहीं तो संबंध फिर संयोग हुआ नहीं तो फिर कैसे होगा, द्रोणक की उत्पत्ति कैसे होगी। तो संबंध से पहले, प्राक यानी पहले, सत्यत्व जो द्रोणक आदि हैं उनको स्वीकार नहीं करते। नहीं वैशेषिक हेर कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात प्राग घटादि नाम अस्तित्व इष्यते, यानी क्योंकि वैशेषों के द्वारा कुलाल हो गया कुमार, दंड हो गया दंड लकड़ी, चक्र यानी जो चक्का नीचे जिसके ऊपर मिट्टी रखकर घट बनाता है, और आदि व्यापार से पहले
जो घटादि है उन घटादियों को सत्यत्व रूप से स्वीकार नहीं करते, अस्तित्व रूप से स्वीकार नहीं करते। कौन? नैयायिक, वैशेषिक। इसलिए कहते न चा, और ऐसा भी नहीं है कि मृतिका ही घट की इच्छा करती हो, ऐसी बात भी नहीं है। न चा मृदा एव घटादि आकार प्राप्ति इच्छन्ति, कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि घटादि आकार की प्राप्ति की इच्छा करती हो मृतिका, ऐसा भी नहीं है। मृतिका ही स्वयं घट बनना चाहती हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है कि ततश्च असत एव संबंध पारिशेषात इष्टो भवति, असत का ही संबंध पारिशेष न्याय से असत का ही संबंध होता है ना। ना तो समवायी कारण है, ना असमवायी कारण है, निमित्त कारण है। असत वस्तु का संबंध कल्पित रूप से होता है, असत का ही संबंध पारिशेष न्याय से, परिशिष्टो यानी परिशेष पारिशेष न्याय से इष्ट है, इष्टो भवति, यानी असत का संबंध भ्रम से असत का संबंध हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब आगे का पार्ट है फिर कल करेंगे, है ना। ध्वंसा भाप आदि आदि आ रहे हैं। अन्योन्य व ठीक 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 ठीक। न्याय इसका लक्षण है, नहीं, पारिशेष न्याय का लक्षण है प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगा शिष्य माणे। चलो प्रसक्त कल ही बताते हैं फिर।